नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरत चंद्र जी की द्वारा रचित कहानी बिलासी। पक्का 2 कोस का रास्ता पैदल चलकर स्कूल में विद्या अर्जन करने जाता हूँ। अकेला ही नहीं, और भी 10-12 हैं जिनके घर गांवों में हैं और उनके लड़कों को 80% इसी तरह विद्या लाभ करना पड़ता है। इससे लाभ के अंकों में अंत तक बिल्कुल शून्य ना पड़ने पर जो भी पड़ता है उसका हिसाब लगाने के लिए इन बातों पर विचार कर लेना काफी होगा कि जिन लड़कों को सवेरे 8 बजे के भीतर खा पीकर घर से निकलकर 2 कोस जाना और आना, 4 कोस रास्ता तय करना पड़ता है, और 4 कोस के माने 8 मील ही नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा। वर्षा के दिनों में सिर पर बादलों का पानी और पैरों के नीचे घुटनों तक कीचड़ तथा गर्मियों में पानी के बदले कड़ी धूप और कीचड़ के बदले धूल के समुद्र में तैरते हुए स्कूल और घर आना जाना पड़ता है। उन अभागे बालकों पर माता सरस्वती खुश होकर वर दे या उनके कष्ट देखकर कहीं अपना मुंह छिपा ले, यह वह खुद भी नहीं सोच सकती। इसके बाद यह कृतविद्य शिशु दल बड़ा होकर किसी गांव में ही बसे या भूख की आग बुझाने और कहीं जाए, उसकी 4 कोस पैदल चली विद्या का तेज आत्म प्रकाश किए बिना न रहेगा और करेगा ही। सुना है कोई कोई कहते हैं कि अच्छा, जिनकी भूख की आग है उनकी बात भले ही छोड़ दी जाए, मगर जिनमें वह आग नहीं है वे सब भले आदमी किस सुख की खोज में गांव छोड़कर भागते हैं। उनके वहीं बने रहने से तो गांव की ऐसी दुर्दशा न होती। मलेरिया की बात नहीं छेड़ता, उसे रहने दो, मगर इस 4 कोस पैदल चलने की आफत के मारे कितने भद्र परिवार बाल बच्चों को लेकर गांव छोड़कर शहर को भाग जाते हैं, इनकी भी कोई गिनती नहीं है। इसके बाद एक दिन लड़कों का पढ़ना लिखना तो समाप्त हो जाता है, तब फिर शहर की सुख सुविधा में रहने पर उनका गांव में वापस आने का मन नहीं हो सकता। मगर रहने दो इन फालतू बातों को। मैं स्कूल जाता हूँ। 2 कोस के बीच में ऐसे और भी 2-3 गांव पार करने पड़ते हैं। किसके बाग में आम पकने शुरू हो गए और किस जंगल में करौंदे काफी लगे हैं, किसके पेड़ पर कटहल पकने को है, किसकी अमृतवान केले की कौन काटने ही वाली है, किसके घर के सामने वाली झाड़ी में अनानास का रस बदल गया है और किसी के तालाब के किनारे वाले खजूर के पेड़ से खजूर तोड़कर खाने से पकड़े जाने की उम्मीद कम है। इन सब बातों की खबर लगाने में ही उनका समय चला जाता है, परंतु असल जो विद्या है, कमस्कटका की राजधानी का नाम क्या है और साइबेरिया की खान में चांदी मिलती है या सोना, इन सब जरूरी विषयों को जीतने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। यही वजह है कि इम्तिहान के वक्त अदन क्या है पूछने पर जवाब फारस का बंदरगाह और हुमायूं का बाप पूछने पर लिखा जाता है तुगलक खां। और आज का 40 का कोठा पार हो जाने पर भी देखता हूँ कि उन सब विषयों की धारणा वैसी ही बनी हुई है। उसके बाद प्रमोशन के दिन मुंह फुलाकर घर लौटा था, कभी दल बांधकर मास्टर को ठीक करने की सोचता और कभी तय करता कि ऐसे वाहियात स्कूल को छोड़ देना ही ठीक है। हमारे गांव के एक लड़के से बीच बीच में स्कूल के रास्ते में भेंट हो जाया करती है। नाम था मृत्युंजय। हम लोगों से वह उम्र में बहुत बड़ा था, 3rd क्लास में पढ़ता था। कब वह पहले पहले 3rd क्लास में चढ़ा था इसकी खबर हम में से किसी को भी नहीं थी। संभवतः यह पुरातत्वविदों की कन्वेंशन का ही विषय होगा, मगर हम लोग उसे हमेशा से 3rd क्लास में ही देखते आए हैं। उसका 4th क्लास में पढ़ने का इतिहास भी कभी नहीं सुना और 2nd क्लास में चढ़ने की खबर भी कभी नहीं मिली। मृत्युंजय के बाप माँ भाई बहन कोई भी ना था। सिर्फ गांव के एक छोर पर एक बड़ा भारी आम कटहल का बाग था, उसमें एक खंडर सा घर था और थे एक दूर के रिश्ते के चाचा। चाचा का बस एक ही काम था, भतीजे की तरह तरह से बदनामी करना। वह गांजा पीता है, चरस पीता है और भी ना जाने क्या क्या करता है। उनका और एक काम था, कहते फिरना कि उस बाग का आधा हिस्सा उनका अपना है, नालिश करके दखल करने भर की देर है। हाँ, दखल उन्होंने एक दिन जरूर लिया, पर वह जिले की अदालत में नालिश करके नहीं, ऊपर की अदालत के हुक्म से। लेकिन वह बात पीछे होगी। मृत्युंजय खुद अपने हाथ से बनाकर खाता था खाना अपना, और आम की फसल आने पर उस पर बाग को किसी को हाथ उठा देता, इससे जिससे साल भर का उसके खाने पहनने का खर्च काफ़ी अच्छी तरह से चल जाता है। जिस दिन उससे भेंट होती उस दिन देखता कि वह फटी पुरानी मैली किताबें बगल में लिए रास्ते के एक किनारे से चुपचाप चला जा रहा है।
उसे कभी भी किसी के साथ अपनी तरफ से बातचीत करते नहीं देखा, बल्कि हम ही लोग उपयाचक होकर उसके पास जाकर बातचीत करते थे। इसका मुख्य कारण था कि दुकान से मिठाई आदि खरीदकर खिलाने वाला गांव भर में उसकी जोड़ का दूसरा नाता। सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि कितने ही लड़कों के बाप भी कितनी ही बार गुप्त रूप से अपने लड़कों को भेजकर उससे स्कूल की फीस खो गई है, किताब चोरी हो गई है आदि कहलवाकर रुपया वसूल कर लिया करते। परंतु इसके लिए कृतज्ञ होना तो दूर रहा, भद्र समाज में कोई इतना भी कबूल नहीं करना चाहता था कि उनके लड़के ने उससे बात भी की है। गांव में मृत्युंजय का ऐसा ही सुनाम था। बहुत दिन तक मृत्युंजय से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन सुना कि वह मरणासन है। फिर एक दिन सुना कि मालपाड़े के एक बूढ़े ओझा ने उसका इलाज करके और उसकी लड़की बिलासी ने सेवा करके मृत्युंजय को यमराज के मुंह से बचा लिया। बहुत दिनों तक तो मैंने उसकी बहुत सी मिठाई का सदुपयोग किया था। मेरा मन उसके लिए ना जाने कैसा हो गया। और एक दिन शाम को अंधेरे में छिपकर मैं उसे देखने चला गया। उसके टूटे फूटे घर में दीवारों की बला ही नहीं है। स्वच्छंदता पूर्वक भी जाकर देखा कि दरवाजा खुला है, खूब उजला एक दिया जल रहा है और ठीक सामने ही तख्त पुष्प पर दूध से साफ सुथरे बिस्तर पर मृत्युंजय लेटा हुआ है। उसके कंकाल सार शरीर की ओर देखते हुए मालूम हुआ कि वास्तव में यमराज ने अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं रखी थी, पर आखिर वह सबल ना हो सका। और यह सब सिर्फ उस लड़की के जोर से हुआ जो सिरहाने बैठी हुई पंखे से हवा कर रही है। अकस्मात आदमी आते देख वह चौंक कर उठ खड़ी हुई। यह उसी बूढ़े सपेरे की लड़की थी, बिलासी। उसकी उम्र 18 की थी या 28 की अंदाजा नहीं लगा सका, परंतु चेहरे की तरफ देखते ही मालूम हो गया कि उम्र चाहे जितनी भी हो, मेहनत और रात्रि जागरण के कारण उसके शरीर में अब कुछ रहा नहीं। ठीक जैसे फूलदानी में पानी दे देकर जिलाए रखा हुआ बासी फूल हो, हाथ से जरा हिलाते ही झड़ पड़ेगा। मृत्युंजय ने मुझे पहचान लिया और बोला, कौन रे है रे न्याड़ा? मैंने कहा, हाँ आओ बैठो। लड़की गर्दन झुकाए खड़ी थी। मृत्युंजय ने 2-4 बातों में जो कुछ कहा उसका सार यह था कि लगभग 1.5 महीना होने को आया है, वह खाट पर पड़ा है। बीच में 10-15 दिन बेहोशी की हालत में पड़ा था। अभी कुछ ही दिन हुए वह आदमी पहचानने लगा है। यद्यपि अभी तक वह बिस्तर छोड़कर उठ नहीं सकता, तथापि अब किसी बात का डर नहीं है। और डर की कोई बात ना सही, पर कम उम्र होने पर भी मैं इतना समझ गया कि आज भी जिसमें बिस्तर छोड़कर उठने की ताकत नहीं, उस रोगी को इस जंगल में अकेली रहकर इस लड़की ने जिला लेने का जो भार लिया है, वह कितना बड़ा गुरु भार है। दिन प्रतिदिन, रात पर रात, कितनी सेवा, कितनी धैर्य, कितना रात्रि जागरण, कोई ठीक नहीं है। कितने बड़े साहस का काम है। परंतु जिस चीज ने इस असाध्य साधन को संभव कर डाला, उसका परिचय यद्यपि उस दिन नहीं मिला, किंतु और एक दिन मिल गया। लौटते समय वह लड़की एक और दिया लेकर मेरे आगे आगे टूटी दीवार के आखिर तक आई। अब तक उसने एक बात भी नहीं कही थी। अब धीरे से बोली, सड़क तक तुम्हें पहुंचाऊं क्या? बड़े बड़े आम के पेड़ों के कारण सारा बाग मानो एक जमा हुआ अंधकार सा मालूम हो रहा था। रास्ता दिखना तो दरकिनार अपना हाथ तक न दिखता था। मैंने कहा, पहुंचाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिया मुझे दे दो। दिया मेरे हाथ में देते ही उसके उत्कंठित चेहरे पर मेरी निगाह पड़ी। आहिस्ते से बोली, अकेले जाने में डर तो ना मालूम होगा? जरा आगे तक ना पहुंचाऊं? एक स्त्री पूछ रही है, डर तो मालूम नहीं होगा, लिहाजा मालूम चाहे कुछ भी ना हो। पर उत्तर में मैंने नहीं कहा और आगे बढ़ गया। उसने फिर कहा, वन जंगल का रास्ता है, जरा देखभाल कर पैर रखते जाना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, परंतु इतनी देर बाद समझा कि यह उद्वेग उसे किस लिए था। क्यों वह दिया दिखाकर उस जंगल के रास्ते को पार करा देना चाहती थी। संभव है वह मेरी मनाही नहीं सुनती और साथ ही आती, परंतु बीमार मृत्युंजय को अकेला छोड़ जाने के लिए शायद अंत तक उसका मन तैयार नहीं हुआ। 20-25 बीघे का बाग था, लिहाजा रास्ता कम लंबा नहीं था। उस डरावने घोर अंधकार में हर कदम डरते डरते रखना पड़ता था, किंतु दूसरे ही क्षण उस लड़की की बात से सारा मन इस तरह आच्छन्न हो गया कि डरने के लिए फिर समय ही नहीं मिला। बराबर यही ख्याल आने लगा कि यहाँ किसी मृतप्राय रोगी को लेकर रहना कितना कठिन है। मृत्युंजय तो किसी भी क्षण मर सकता है। तब सारी रात इस जंगल में यह लड़की अकेली क्या करेगी, कैसे अपनी रात को काटेगी? इसी सिलसिले में मैं बहुत दिन बाद की एक बात मुझे याद आती है। अपने एक रिश्तेदार के मरते समय मैं मौजूद था। अंधेरी रात थी। घर में बाल बच्चे नौकर चाकर कोई नहीं थे, सिर्फ थे उनकी सद्य विधवा स्त्री और मैं। उनकी स्त्री ने शोक के आवेग में छाती और सिर धुन धुन कर अपना ऐसा बुरा हाल बना लिया कि भय होने लगा कि कहीं उसके भी प्राण ना निकल जाए।
वे रो रो कर बार बार मुझसे पूछने लगी कि जब मैं अपनी इच्छा से सह मरण करना चाहती हूँ तो इसमें सरकार का क्या। मेरी तो अब रंच मात्र भी जीने की साध नहीं। इस बात को क्या सरकारी आदमी नहीं समझ सकते? उनके घर में क्या स्त्रियां नहीं हैं? वे क्या पत्थर के हैं? और इस रात में ही अगर गांव के 5 जने मिलकर नदी किनारे मेरे सहमरण की तैयारी कर दें तो थाने के लोगों को मालूम ही कैसे होगी। इसी तरह की ना जाने कैसी कैसी बात वह कहने लगी, मगर बैठे बैठे केवल उसका रोना सुनने से ही मेरा काम चल नहीं सकता था। मोहल्ले भर में खबर देना जरूरी था, बहुत सी चीजें भी इकट्ठी करनी थी। परंतु मेरे बाहर जाने का प्रस्ताव सुनते ही वह प्रकृतिस्थ हो गई। आंखें पोंछकर बोली, अरे भैया, जो होना था सो तो हो चुका, अब बाहर जाकर क्या करोगे? रात बीत जाने दो। मैंने कहा, नहीं, बहुत से काम हैं, बिना गए नहीं चलेगा। नहीं, रहने दो ना, तुम बैठो। मैंने कहा, बैठने से तो काम नहीं चलेगा, एक बार खबर तो देनी ही पड़ेगी। इतना कहकर मैंने पैर बढ़ा ही ताकि वे एकाएक चिल्ला उठी, अरे बाप रे, मैं अकेली नहीं रह सकूंगी। लिहाजा फिर बैठ जाना पड़ा। कारण तब यह समझ में आया कि जिस पति की जीवित अवस्था में उन्होंने बिना किसी डर के 25 वर्ष तक अकेले घर गृहस्थी की है, उसकी मृत्यु की तो किसी तरह सही जा सकती है, पर उसका मृत शरीर इस अंधकारपूर्ण रात्रि में 5 मिनट के लिए भी उनसे नहीं सहा जाएगा। छाती अगर किसी बात से फटती है तो वह अपने मृत पति के पास अकेले बैठे रहने से। किंतु मेरा उद्देश्य उनके दुखों को तुच्छ करके दिखाना नहीं है, वह असली नहीं, यह कहने का भी मेरा अभिप्राय नहीं, अथवा एक आदमी के व्यवहार से ही उनकी अंतिम मीमांसा हो गई सो भी नहीं। परंतु ऐसी और भी एक घटना मुझे मालूम है जिसका उल्लेख किए बिना ही मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कर्तव्य ज्ञान से या बहुत समय तक एक साथ घर गृहस्थी करने के अधिकार से ही कोई स्त्री भय को पार नहीं कर सकती। वह और कोई शक्ति है जिसका बहुत से स्त्री पुरुष 100 वर्ष तक एक साथ गृह गृहस्थी चलाते रहने पर भी संभव है, कुछ पता ही नहीं है। परंतु सहसा उस शक्ति का परिचय जब किसी नर नारी के निकट प्राप्त हो जाता है, तब समाज की अदालत में असामी बनाकर उसे दंड देने की आवश्यकता ही तो है। किंतु मनुष्य की जो वस्तु सामाजिक नहीं है, वह स्वयं तो उसके दुख से चुपचाप आंसू बहाए बगैर किसी तरह रह नहीं सकती। करीब 2 महीने तक मृत्युंजय की खोज खबर नहीं ली। जिन लोगों ने गंवई गांव देखा नहीं है अथवा सिर्फ रेल के डिब्बे से मुंह निकाल कर देखा है, वे शायद आश्चर्य से कहेंगे, यह कैसी बात, यह भी क्या संभव है? हो सकता है कि स्वयं अपनी आंखों से इतनी खराब हालत देख आने पर भी 2 महीने तक फिर कुछ खबर नहीं ली जाए। उसकी जानकारी के लिए कहना जरूरी है, यह सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि ऐसा हुआ करता है। किसी एक पर आफत पड़ने पर मोहल्ले भर के लोग दल बांधकर उलट पड़ते हैं। किसी ऐसी किंवदंती जरूर है, मालूम नहीं ऐसी दशा कभी सतयुग के गांवों में थी या नहीं, परंतु इस जमाने में कहीं नहीं देखी है, ऐसा तो याद नहीं पड़ता। मगर हाँ, जबकि उसके मरने की खबर नहीं मिली तो वह जिंदा जरूर होगा, इसमें शक नहीं। इन्हीं दिनों सहसा एक दिन कान में भनक पड़ी कि मृत्युंजय के उस बाग के हिस्सेदार चाचा शोर मचाते फिर रहे हैं। गया गया गांव बिल्कुल रसातल में चला गया। समाज में अब मेरा नालते के मित्र कहलाने में लायक मुंह नहीं रहा। नालायक एक सपेरे की लड़की को निकाह करके ले आया, और सिर्फ निकाह ही नहीं, वह भी ना हो तो चूल्हे में गया पर उसके हाथ का भात तक खा रहा है। गांव में अगर कोई शासन ना रहा तो फिर सब जंगल में जाकर क्यों नहीं बस जाते? कोडोलो और हरिपुर का समाज इस बात को सुनेगा, इत्यादि इत्यादि। बस फिर क्या था, लड़के बूढ़े सभी के मुंह पर एक ही बात, यह क्या हुआ? काली काल के सचमुच ही उलटना चाहता है? चाचा कहते फिरते हैं, ऐसा होगा तो यह तो पहले ही इसे जानता था, सिर्फ तमाशा देख रहा था कि कहाँ का पानी कहाँ जाकर बढ़ता है। नहीं तो वह कोई गैर नहीं, पड़ोसी नहीं, अपना खास भतीजा था। मैं क्या उसे घर नहीं ले जा सकता था? क्या डॉक्टर हकीमों से इलाज कराने की मेरी शक्ति नहीं थी? तो फिर किया क्यों नहीं? यह अब देखे सब लोग, मगर अब तो चुप नहीं रहा जा सकता। यह तो मित्र वंश का नाम ही डूबा जाता है, गांव के मुख पर कालिक लगी जाती है। तब हम सब गांव के लोगों ने मिलकर जो काम किया उसकी याद आते ही मैं आज भी लज्जा से मर जाता हूँ। चाचा चले नालते के मित्र वंश के अभिभावक बनकर, और हम 10-12 लोग उनके साथ चले, इसलिए कि गांव के मुंह पर कालिक न लगने पाए। मृत्युंजय के खंडर वाले घर पर पहुंचे तो उस वक्त शाम हो चुकी थी। बिलासी टूटे फूटे बरामदे के एक तरफ बैठी रोटी बना रही थी। अकस्मात इतने आदमियों को लाठी सोटा लिए आंगन में आते देख मारे डर के नीली पड़ गई। चाचा ने कोठरी के भीतर जाकर देखा, मृत्युंजय लेटा हुआ है। बस चट से दरवाजे की सांकल चढ़ाकर डर के मारे अधमरी उस लड़की को के साथ बातचीत करना शुरू किया। यह कहना फिजूल है कि दुनिया में किसी भी चाचा ने किसी भी जमाने में भतीजी की स्त्री से शायद ही ऐसी
कभी वैसा संभाषण किया हो। वह ऐसा था कि लड़की हीन सपेरों की जात की होने पर भी उससे ना सह सकी। आंखें उठाकर बोली, मेरे बाप ने बाबू के साथ निकाह कर दिया है, जानते हो? चाचा ने कहा, अच्छा जी, इत्यादि इत्यादि, और साथ ही साथ 10-12 लोग वीर तरफ से हुंकारते हुए उसकी गर्दन पर टूट पड़े। किसी ने उसके बालों को पकड़ा, किसी ने कान पकड़े, किसी ने हाथ थाम लिया। जिन्हें वह सुयोग ना मिला वे भी निश्चेष्ट ना रहे। कारण संग्राम क्षेत्र में हम का पुरुषों की तरह चुपचाप खड़े रह सकते हैं, पर हमारे विरुद्ध इतनी बड़ी बदनामी करते फिरने में शायद नारायण के कारिंदों को भी आंखों की शर्म मालूम हो। यहाँ पर एक अप्रासंगिक बात कहना चाहता हूँ। सुना है कि विलायत यदि मलेच्छों के देशों में पुरुषों के मन में एक कुछ संस्कार बैठा हुआ है, स्त्रियां कमजोर और निरुपाय हैं, इसलिए उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यह भला कौन सी बात हुई? सनातनी हिंदू इस कुसंस्कार को नहीं मानते। हम कहते हैं कि जिसके शरीर में जोड़ नहीं उसी पर हाथ उठाया जा सकता है, फिर चाहे वह नर नारी कोई भी क्यों ना हो। लड़की पहले ही जो एक बार आर्तनाद कर उठी थी, उसके बाद फिर एकदम चुप हो गई, परंतु हम लोग जब उसे गांव के बाहर छोड़ आने के लिए घसीट कर ले चले, तब विनती करती हुई कहने लगी, बाबू मुझे जरा सी देर के लिए छोड़ दो, मैं रोटियां घर में रखाऊं, बाहर सियार कुत्ते खा जाएंगे, कमजोर आदमी ठहरे, उन्हें रात भर भूखे रहना पड़ेगा। मृत्युंजय बंद कोठरी में पागलों की तरह सिर ढूंढने लगा, दरवाजे पर लाते मारने लगा और श्राव्य और अश्राव्य भाषा का प्रयोग करने लगा, परंतु हम लोग उससे रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। अपने देश के कल्याण के लिए सब कुछ अकातर भाव से सहकर उसे घसीटते हुए ले चले। इसलिए कह रहा हूं कि मैं बराबर उनके साथ चल रहा था, परंतु मालूम नहीं मुझ में कहाँ वह कमजोरी छिपी हुई थी जिससे मैं उस पर हाथ उठा न सका, बल्कि मैं तो भीतर भीतर रोने सा लगा। उसने अत्यंत अनुचित कार्य किया है और उसे गांव के बाहर निकाल देना ही उचित है, परंतु फिर भी हम यह कोई अच्छा काम कर रहे हैं, यह मेरी समझ में ना आ सका। पर यह मेरी अपनी बात है, इसे जाने दो। आप यह ना समझ ले कि गांव में उदारता का बिल्कुल ही अभाव है, हरगिज नहीं, बल्कि बड़े आदमी होने पर हमें ऐसी उदारताएं प्रकट करते हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यही मृत्युंजय अगर उसके हाथ का भात खाने का अक्षम्य अपराध न करता तो हम लोगों को इतना गुस्सा न आता, और कायस्थ के लड़के के साथ सपेरे की लड़की का निकाह, यह तो हंसी में उड़ा देने की बात है, लेकिन भात खाकर तो उसने अपना काल ही बुला लिया। वह 2.5 महीने से बीमार है तो हुआ करे, खाट पर पड़ा है तो पड़ा रहे, पर इसमें क्या भात खा लेगा? पूड़ी नहीं, संदेश नहीं, बकरे का मांस नहीं, अरे भात खाना तो अन्न पाप है, उसे तो सचमुच ही माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए गांव के लोग संकीर्ण चित्त है। 4 कोस पैदल चलने की विद्या जिनके पेट में है, वे ही तो किसी दिन बड़े होकर समाज के शिरोमणि होते हैं। देवी वीणा पाणी के वर में से संकीर्णता उनमें आ कैसे सकती है कि कुछ दिनों बाद प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय मुखोपाध्याय महाशय की विधवा पुत्रवधू मानसिक वैराग्य से 2 साल तक काशी वास करके जब गांव को वापस लौटी, तब निंदक लोग कानाफूसी करने लगे कि आधी संपत्ति उस विधवा की ठहरी ना। इसलिए इस डर से कि कहीं वह संपत्ति बेहात ना हो जाए, छोटे बाबू बहुत कोशिश की और बड़े परिश्रम से बहू जी को यहाँ से लिवा लाए। वह जगह जरूर काशी की ही होगी। जो भी हो, छोटे बाबू ने आनी स्वाभाविक उदारता से जब गांव की पंचायती पूजा में 200 रुपये दान देकर गांव के ब्राह्मणों की सददक्षिणा उत्तम फलाहार कराया और फिर प्रत्येक सद ब्राह्मण को हाथ में एक एक कांसे का गिलास देकर विदा किया, तब चारों ओर तरफ से धन्य धन्य की धूम मच गई। यहाँ तक कि घर आते जाते रास्ते में बहुत से लोग देश के हित की कामना करने लगे कि ऐसे जो सब बड़े आदमी हैं उन सभी के घर महीने महीने ऐसे सद अनुष्ठान क्यों नहीं हुआ करते। परंतु जाने तो ऐसी महत्व की कहानियां बहुत हैं। युग युग इस दक्षिण बंगाल के ही बहुत से गांवों में घूम घूम कर गौरव करने लायक बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं प्रत्यक्ष देखी हैं। इसके बाद लगभग 1 साल बीत गया। मच्छरों का काटना जब और नहीं सहा गया, तब सन्यासी गिरी से इस्तीफा देकर मैं घर लौट आया। एक दिन मैं दोपहर वक्त से 2 कोस दूर मालपाड़े से होकर जा रहा था कि अचानक देखा कि एक कुटिया के बाहर मृत्युंजय बैठा है। उसके सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल और दाढ़ी मूछे, गले में रुद्राक्ष और कांच की मालाएं। कौन कह सकता था कि यह वही मृत्युंजय है, कायस्थ का लड़का। 1 ही साल में अपनी जात खोकर बिल्कुल सपेरा हो गया। मनुष्य कितनी जल्दी अपनी 14 पीढ़ियों की जात को तिलांजलि देकर अन्य जाति को अपना लेता है, यह एक बड़े भारी आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण का लड़का भंगिन की लड़की से ब्याह करके भंगी हो गया और उसी का रोजगार करने लगा। यह तो शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा। मैंने सद ब्राह्मण
कि एक लड़के को एंट्रेंस पास करने के बाद भी डोम की लड़की से ब्याह करके डोम होते देखा है। अब वह सूप डालियां आदि बनाकर बेचता है और सुअर चराया करता है। एक अच्छे घराने के कायस्थ पुत्र को कसाई की लड़की के साथ ब्याह करके कसाई होते भी मैंने देखा है। आज वह अपने हाथों से गाय काटकर बेचता है। उसे देखकर किसकी मजाल है जो कहे कि वह किसी समय कसाई के सिवा और भी कुछ था। किंतु सबका यह एक ही कारण है। इसी मैं सोचता हूँ कि जो नारियां इस तरह इतनी आसानी से पुरुष को खींचकर नीचे उतार सकती हैं, वे क्या उसी तरह हंसते खेलते उन्हें जोर देकर ऊपर नहीं चढ़ा सकती। जिन ग्रामवासी पुरुषों की सुखयाति करने के लिए आज मैं पंचमुख हो उठा हूँ, यह गौरव क्या सिर्फ अकेले उन्हीं को मिलना चाहिए? क्या सिर्फ अपने ही बल पर वे इतनी जल्दी नीचे की ओर उतरे चले जा रहे हैं? खैर, अभी मैं कह ही रहा था कि देखकर कौन कहेगा कि यह वही मृत्युंजय है, परंतु उसने मुझे खातिरदारी के साथ बिठाया। बिलासी तालाब से पानी लाने गई थी। मुझे देखकर वह भी बहुत खुशी हुई। बार बार कहने लगी, तुम ना बचाते उस रात को तो वे मुझे मार ही डालते। मेरे लिए तुमने भी ना जानी कितनी मार खाई होगी। बातों ही बातों में सुना कि उसके दूसरे ही दिन वे यहाँ आ गए और तब से घर बनाकर यहीं सुख से रह रहे हैं। सुख से, यह बात मुझे कहने की जरूरत नहीं हुई, सिर्फ उनके चेहरे की तरफ देखने से ही समझ गया। सुना कि आज उन लोगों को कहीं सांप पकड़ने जाना है, बायना ले चुके हैं। वे तैयार हुए तो मैं भी संग जाने के लिए उछल पड़ा। बचपन में दो ही बातों पर मुझे बहुत अभिरुचि थी, एक तो गोखुरा काला सांप पकड़कर पालना और दूसरा मंत्र सिद्ध करना। मंत्र सिद्ध होने का उपाय तो अब तक ढूंढने नहीं मिला, इसलिए मृत्युंजय के उस्ताद के रूप में पा लेने की आशा से मारे आनंद से मैं फूला समाया। वह अपने नामी ससुर का शिष्य ठहरा, इसलिए बड़ा भारी आदमी है। मेरा भाग्य अकस्मात ऐसा चमक उठेगा, इसे कौन सोच सकता है। इसलिए काम बहुत कठिन है और खतरा भी। इसलिए पहले तो उन लोगों ने आपत्ति की, परंतु मैंने जिद पकड़ी तो उसे एक ही महीने के भीतर मुझे शागिर्द बना लेने के सिवाय कोई रास्ता न सूझा। मृत्युंजय ने मुझे सांप पकड़ने का मंत्र और तरकीब सिखा दी और कलाई में दवा वाला एक तावीज बांधकर बाकायदा सपेरा बना दिया। मंत्र क्या था जानते हैं? उसका आखिरी हिस्सा मुझे याद है। अरे केवटे तई मनसार वाहन, मनसा देवी तेरी माँ, उलट पालट पातल फोड़, ढोडर विशु तुईना, तोर विशु ढाईरे ढोड़े दे, दूधराज मणिराज। इसका अर्थ क्या है मैं नहीं जानता, कारण जो इस मंत्र को बोलता है निश्चय है कि कोई ना कोई होंगे ही। उनके दर्शन तो कभी नहीं हुए। अंत में एक दिन इस मंत्र के सत्य मिथ्या की चरम मीमांसा हो गई, किंतु जब तक ना हुई तब तक मैं सांप पकड़ने में चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया। सभी लोग कहने लगे, हाँ न्याड़ा है रे तो गुणी आदमी, सन्यासी अवस्था में कामाख्या जाकर सिद्ध हो आया है। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा उस्ताद हो जाने से ऐसी हालत हो गई कि मेरे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते। विश्वास नहीं किया सिर्फ दो आदमियों ने। मेरा जो गुरु था वह तो भली बुरी बात कोई न कहता था, परंतु विलासी बीच बीच में मुस्कुराती हुई कहती, महाराज ये सब भयंकर जानवर ठहरे, इन्हें जरा सावधानी से हिलाया डुलाया करो। सचमुच विष दांत तोड़े हुए सांपों के मुंह से विष निकालना आदि काम में ऐसी लापरवाही से के साथ करने लगा था कि उसकी याद आते ही मेरा शरीर कांप उठता है। असल बात यह है कि सांप पकड़ना तो कुछ कठिन नहीं है, और पकड़े हुए सांप को 2-4 दिन हंडिया में बंद रखने के बाद चाहे उसके विष दांत तोड़े जाएं या ना तोड़े जाएं, वह किसी तरह काटना ही नहीं चाहता। फन उठाकर काटने का बहाना भर करेगा, डराएगा पर काटेगा नहीं। कभी कभी हम दोनों गुरु शिष्यों के साथ विलासी बहस किया करते। सपेरों के लिए सबसे बढ़कर लाभ का व्यवसाय यही जड़ी बेचना, जिसे देखकर सांप को भागते ही बने। परंतु इससे पहले मामूली सा एक काम करना पड़ता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, पहले उसका मुंह गर्म लोहे की सीख से कई बार दाग दो, फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए चाहे कोई मामूली सी सीख, उसे भागकर जान बचाने की ही सूझेगी। इस काम के विरुद्ध विलासी को बड़ी जबरदस्त आपत्ति थी। वह मृत्युंजय से कहती, देखो इस तरह से आदमी को नहीं ठगना चाहिए। मृत्युंजय कहता, सभी तो ऐसे करते, इसमें दोष क्या है? विलासी कहती, करने दो ना सबको, हम लोगों को तो खाने पीने की फिक्र नहीं, फिर हम लोग क्यों ऐसा झूठ मूठ का धोखा दें? एक बात पर मैंने बार बार लक्ष्य की, सांप पकड़ने के बायना आते ही विलासी उसमें तरह तरह से विघ्न डालने की कोशिश किया करती। आज शनिवार है, आज मंगलवार है, इसी तरह से ना जाने क्या क्या। मृत्युंजय घर पर ना रहता तब तो वह बायने वाले को सफा ही भगा दिया करती, परंतु मौजूदा रहने पर मृत्युंजय रुपये का लोभ न संभाल सकता, और मुझे तो एक तरह का नशा सा हो गया था। नाना प्रकार से उसे उत्तेजित करने में कुछ कसर बाकी नहीं उठा रखता था। वास्तव में इसमें मजे के सिवा डर भी कहीं है। यह बात हमारे मन में कभी आती ही ना थी, परंतु इस पाप का दंड एक दिन मुझे अच्छी तरह भुगतना पड़ा।
उस दिन गांव से 1.5 कोस दूर एक ग्वाले के घर में सांप पकड़ने गया था। विलासी बराबर साथ रहती थी, आज भी थी। मिट्टी की मड़ैया में ढूंढते ढूंढते जमीन में एक जगह बिल का चिन्ह पाया गया। उसमें से किसी ने लक्ष्य नहीं किया, परंतु विलासी ठहरी सपेरे की लड़की। उसने झुककर कागज के कुछ टुकड़े उठाते हुए मुझसे कहा, महाराज जरा होशियारी से खोदना, सांप एक नहीं है, जोड़ा तो है ही है, शायद और भी जाता हूँ। मृत्युंजय ने कहा, ये लोग कहते हैं कि एक ही आकर घुसा है, एक ही दिखाई दिया है। विलासी ने कागज दिखाते हुए कहा, देखते नहीं उन्होंने यहाँ रहने की जगह बनाई है। कागज तो चूहे भी ला सकते हैं, मृत्युंजय ने कहा। विलासी, दोनों ही बातें हो सकती हैं, मगर दो तो अवश्य है, मैं कहती हूँ। वास्तव में विलासी की बात ही ठीक निकली। 10 मिनट के भीतर ही एक बड़ा जबरदस्त खारिश कोकरा काला सांप पकड़कर मृत्युंजय ने मेरे हाथ में दे दिया, परंतु मैं उसे अपनी पेटी में बंद करके लौटा भी ना था कि मृत्युंजय ऊब करके सांस छोड़कर बाहर खड़ा हुआ। उसकी हथेली की पीठ से झरझर खून गिर रहा था। को पढ़ने जाओ और वह भागने के लिए व्याकुल न होकर बिल में से मुंह निकालकर काट खाए, ऐसी कल्पनातीत घटना तो जीवन में यही पहले पहल देखी। दूसरे ही क्षण विलासी चिल्लाती हुई दौड़ी। उसने अपने आंचल से उसका हाथ बांध दिया और जितना भी तरह जड़ी बूटियां वह साथ लाई थी उसे चबाने को दे दी। मृत्युंजय का अपना ताबीज तो था ही, उस पर मैंने अपना ताबीज भी उतारकर पहना दिया। आशा थी कि विष उसके ऊपर अब नहीं चढ़ेगा। मैं उस विषैरी की आज्ञा वाले मंत्र को बार बार जोर जोर से पढ़ने लगा। चारों तरफ भीड़ जम गई। आसपास जितने भी गुणी लोग थे, सबको खबर देने के लिए चारों तरफ आदमी दौड़ाए। विलासी के बाप को भी खबर देने के लिए आदमी भेजा। मैं विराम गति से बिना रुके मंत्र पढ़ता रहा, परंतु 15-20 मिनट बाद जब मृत्युंजय एक बार वमन करके नाक के स्वर में बातें करने लगा, तब तो विलासी एकदम पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं भी समझ गया कि मेरी विषैरी की दुहाई अब काम नहीं आएगी। आसपास के और भी 2-4 उस्ताद आ पहुंचे। हम लोग कभी तो एक साथ और कभी अलग अलग 33 करोड़ देवी देवियों की दुहाई देने लगे, परंतु विष ने एक भी दुहाई नहीं मानी। रोगी की हालत बराबर खराब होती चली गई। जब देखा गया कि अच्छी बातों से काम नहीं चलेगा, तब 3-4 औजों ने मिलकर विष का कि ऐसी अकथ्य और अश्राव्य भाषा में गाली गलौज करना शुरू किया कि अगर विष का कान होते तो मृत्युंजय को छोड़ने की बात कौन कहे, वह देश ही छोड़कर भाग जाते। मगर किसी से कुछ ना बना। आधे घंटे जूझने के बाद रोगी ने अपने माता पिता के दिए मृत्युंजय नाम और अपने ससुर के लिए दिए हुए मंत्र औषधि आदि सबको मिथ्या प्रमाणित करते हुए यही लोक से लीला समाप्त की। विलासी अपने पति के सिर में गोद रखे बैठी रही। वह मानो बिल्कुल पत्थर सी हो गई। जाने दो, उसके दुख की कहानी को बढ़ाना नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही कहकर खत्म कर दूंगा कि वह 7 दिनों से ज्यादा जिंदा न रह सकी। मुझसे एक दिन उसने सिर्फ यह कहा, महाराज मेरे सिर की कसम है, इस काम को तुम अब कभी मत करना। मैं अपना तावीज और कवच तो मृत्युंजय के साथ ही दफना चुका था। बच रही थी तो सिर्फ विषैरी की आज्ञा पर, तो वह आज्ञा कोई मजिस्ट्रेट की तो आज्ञा थी नहीं। सांप का विष हिंदुस्तानियों का विष नहीं, इस बात को तो मैं समझ गया था। एक दिन जाकर सुना घर में जहर की तो कमी थी नहीं। विलासी ने आत्महत्या कर ली और शास्त्रों के अनुसार निश्चय ही वह नरक में गई। परंतु कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा तब इतना तो कह सकता हूँ कि वैसे किसी एक नगर में जाने के प्रस्ताव से मैं पीछे न हटूंगा। चाचा साहब बागीचे पर सुलह आने दखल जमाकर अत्यंत विज्ञ को भांति चारों तरफ कहते फिरे। उसकी अपघात मृत्यु ना होती तो किसकी होती। मर्द वैसे 1 छोड़ 10 करे, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। बहुत होगा तो जरा निंदा ही होगी, मगर उसके हाथ का भात खाकर मौत क्यों बुलाई भला। खुद मरा और मेरा भी सिर नीचा कर गया। ना कोई आग देने वाला रहा, ना कोई पिंड पानी देने वाला। श्राद्ध शांति कुछ भी नहीं। गांव के लोग एक स्वर में कहने लगे, इसमें क्या शक है, अन्न पाप महापाप है। बाप रे, इसका कोई प्रायश्चित है। विलासी की आत्महत्या की घटना भी बहुतों के लिए परिहास का विषय हो गई। मैं अक्सर सोचा करता, यह अपराध शायद दोनों ने ही किया था, परंतु मृत्युंजय तो गांव का लड़का था, देहात के तेल पानी से भी इतना बड़ा हुआ था। फिर भी उसे इतने दुस्साहस के काम से जिस वस्तु ने प्रवृत्त कर दिया था, उसे किसी ने आंखें खोलकर तक देखा नहीं। मुझे मालूम है, जिस देश के नर नारियों में परस्पर हृदय जय करके विवाह करने की रीति नहीं, बल्कि निंदा की चीज है, जिस देश में स्त्री पुरुष आशा करने के सौभाग्य और आकांक्षा करने के भयंकर आनंद से हमेशा के लिए वंचित हैं, जिन्हें विजय का गर्व, पराजय की व्यथा इनमें से किसी को भी अपने जीवन में वहन नहीं करना पड़ता, जिनके भूल करने का दुख और भूल ना करने का आत्मप्रसाद दोनों में से किसी का एक बात नहीं, जिनके प्राचीन और बहुदर्शी विज्ञ समाज ने बहुत सी सावधानी
से देश के लोगों को सब तरह के हंगामों से अलग होकर आजीवन केवल भले आदमी रहने की व्यवस्था कर दी है। इसी से विवाह संस्कार जिनके लिए महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वह वैदिक मंत्रों से डॉक्यूमेंट शुदा चाहे जितना पक्का क्यों ना हो, उस देश के लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मृत्युंजय के अन्न पाप का कारण समझ सके। विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था वे सभी साधुग्रस्त और साधु गृहणियां हैं। उन सब को अक्षय स्वर्ग और सतीलोक प्राप्त होगा यह भी जानता हूँ, परंतु वह सपेरे की लड़की जब एक पीड़ित और शैय्यागत रोगी को तिल तिल करके जीत रही थी, उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उनमें से किसी ने नहीं आंखों देखा होगा। मृत्युंजय हो सकता है कि बहुत ही तुच्छ आदमी हो, किंतु उसका हृदय जीतकर उस पर कब्जा करने का आनंद तो तुच्छ नहीं, उसकी वह संपदा तो मामूली नहीं है। मैं भूदेव मुखर्जी के पारिवारिक संबंधों को भी दोष नहीं दूंगा, शास्त्रीय तथा सामाजिक विधि विधानों की भी निंदा न करूंगा, और कहने पर मुख पर जवाब देते हुए जो कहेंगे कि यह हिंदू समाज अपने विधि विधानों के जोर पर है, इतनी शताब्दियों के इतने विद्रोह तूफानों के बाद भी जीवित है, तो मैं उनकी भी अत्यंत भक्ति करता हूँ। प्रत्युत्तर में उनसे यह हरगिज नहीं कहूँगा कि जीवित रहना ही चरम सार्थकता है। ऐसे तो अतिकाय हाथी तक लुप्त हो जाते हैं, तिलचट्टे जीवित है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बड़े आदमी के नंद गोपाल की तरह दिन रात आंखों में और गोद ही गोद में रखने से तो अच्छा रहेगा, इसमें संदेह नहीं, परंतु बिल्कुल ही तिलचट्टे की तरह जिलाए रखने की अपेक्षा अगर गोद से उतरकर और भी 5 आदमियों की तरह 2-4 कदम पैदल चलने दिया जाए तो शायद यह प्रायश्चित करने लायक पाप ना होगा।